सभी को जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई गुरु बहनों को जय गुरुदेव। एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है इस YouTube चैनल डिवाइन पाथ फाइंडर गुरुदेव सियाग के पर। आज हम बात करेंगे गुरुदेव को सिद्धियाँ कब मिली थी और इस बारे में महर्षि अरविंद ने क्या लिखा था। गुरुदेव ने बताया, वो सब रेफरेंस गुरुदेव ने दिया है महर्षि अरविंद का। गुरुदेव को गायत्री की सिद्धि सन 1969 को 1 जनवरी को मिली थी और श्री कृष्ण की मतलब ये शगुन की सिद्धि है वो 1984 में मिली थी, 1984 में। तो इस बारे में गुरुदेव की ये दोनों सिद्धियों के बारे में महर्षि अरविंद ने लिखा था कि भाई अगर संपूर्ण विश्व में एक भी व्यक्ति का दिव्य रूपांतरण हो जाए ना, दिव्य रूपांतरण का मतलब सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की सिद्धियां इसी जीवन में, एक ही जीवन में एक ही मनुष्य को दोनों सिद्धियां प्राप्त हो जाए तो वह दिव्य पुरुष पूरे विश्व में ना एकदम परिवर्तन कर सकता है। पूरे विश्व में आमूलचूल परिवर्तन करने का सामर्थ्य रखता है वो। इसी कारण आज पूरी दुनिया में मात्र गुरुदेव की तस्वीर से ध्यान लगता है और स्वतः अपने आप अद्भुत यूनिक कहते हैं ना कि भाई गुरुदेव की सभी शिष्य यूनिक है, गुरुदेव का योग भी यूनिक है। तो स्वतः योग होता है तथा अद्भुत परिवर्तन आ रहे हैं और वो भी देखो एक बड़ी बात है, वैज्ञानिक ढंग से हो रहा है सब कुछ, क्योंकि आध्यात्मिक विज्ञान से बड़ा कोई विज्ञान है ही नहीं। आजकल हम तो क्या है कि लेकर भाग चले हैं, बस ये करो वो करो। इस बात का भी इतिहास साक्षी रहा है आदिकाल से, भक्ति काल से, या श्री राम, श्री कृष्ण, ईसा मसीह, जगत गुरु शंकराचार्य जी, कबीर जी, रैदास जी, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद। विश्व की जितनी भी सभी बड़ी घटनाएं और क्रांतियां हैं और तथा इन महापुरुषों के अगर जीवन दर्शन को हम देखें, दृष्टि डालें, तो एक बात का पता चलता है कि किसी भी बड़े परिवर्तन है ना, उसका नेतृत्व किसी एक व्यक्ति से ही संचालित होता है और वास्तव में ये बात सत्य भी है। इसका एक जीता जागता उदाहरण है जब हिरण्यकश्यप मतलब पूरी अधर्मिता पे उतर आया था, जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, दुष्टता है वो मतलब अपनी चरम सीमा पे पहुंच गई थी। तब क्या हुआ था, कोई मतलब इस अन्याय और हिंसा को नहीं रोक पाया था, तो भगवान ने स्वयं नरसिंह का अवतार धारण किया। इसी प्रकार रावण की दुष्टता के समय भी बड़े बड़े मतलब ऋषि मुनि थे, वशिष्ठ, विश्वामित्र, शक्तिशाली ऋषि थे, लेकिन दानवता से ज्यादा वो भी मतलब नहीं, कुछ नहीं कर पाए। तो भगवान को फिर अवतार लेना पड़ा राम के रूप में और वो उन सब से निजात दिलाई। तो इस बात से यही पता चलता है, अब ताजा ही उदाहरण है स्वामी विवेकानंद। उनके समय भी भारत में लाखों साधु संत थे, लेकिन विश्व मंच से विश्व को चुनौती देने का कार्य स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। तो ये सार्थक साबित होती है कि भाई अगर विश्व में जो भी परिवर्तन हुआ है तो किसी एक व्यक्ति के नेतृत्व से हुआ है। आज क्या हो रहा है, पूरे विश्व में भारत सहित बहुत बड़ी दयनीय स्थिति हो गई है। दिनों दिन मतलब पूरा विश्व दलदल में फंसता जा रहा है। मानव पशुवत व्यवहार कर रहे हैं, हिंसा हो रही है, झूठ बोला जा रहा है, दुराचार हो रहा है, भय फैला हुआ है चारों तरफ। आतंकवाद की घटनाएं आप देखते रहो कितनी कितनी फैल गई हैं। और दूसरी तरफ विज्ञान मतलब अपना रौद्र रूप ले चुकी है। ये भौतिक विज्ञान है ना, जो मानव जनित विज्ञान है, बड़े बड़े रासायनिक हथियार बनाए जा रहे हैं। और तीसरी तरफ भी देखो, विभिन्न प्रकार की सैकड़ों असाध्य बीमारियां फैल रही है। अभी जो ये चल रही है कोरोना वायरस, एड्स, कैंसर, हीमोफीलिया, हेपेटाइटिस बी, तो ये सब क्या है, मनुष्य को मतलब एक गर्त में ले जा रहे हैं।
और विश्व शांति के भ्रष्ट प्रयास किए जा रहे हैं। यूएनओ बनाया गया था, इसकी विभिन्न बॉडियां बनाई गई थी। आज जो ये क्लाइमेट का मुद्दा चला रहे हैं, तो बहुत सारे मतलब रुपए, अरबों डॉलर है ना, इस सिस्टम में लगा दिए इस सबको कम करने के लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ना तो रोगों पर रोक लगी है, और ना ही किसी प्रकार की ये जो भी दैवीय प्रकोप है, प्राकृतिक प्रकोप बोल सकते हैं, दैवीय प्रकोप बोल सकते हैं, इनमें कमी आई है। तो आज विश्व की इन परिस्थितियों का और घटने वाली घटनाओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न भविष्य वेताओं ने भविष्यवाणी की थी कि विश्व की है ना खतरनाक स्थिति के बाद भारत में एक ग्रामीण और ग्रस्त व्यक्ति की आचार संहिता का पालन संपूर्ण विश्व करेगा। मतलब ये बहुत सारे भविष्यवेताओं ने बताया है गुरुदेव सियाग के बारे में कि एक ग्रामीण अंचल में ना उसका अवतरण होगा और उसी द्वारा संपूर्ण सृष्टि की कमान संभाली जाएगी। और मेरे हिसाब से ये जो गुरुदेव के शिष्य हैं, जो गुरुदेव के साधक हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा अनुभव भी हो गया है। उन्होंने गुरुदेव सियाग को विश्व मसीहा कहा है, और वही इस संसार में सुख शांति ला पाएगा। ऐसी भविष्यवाणियां बहुत सारे विश्व के सभी बहुत सारे भविष्यवेताओं ने की थी। सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग है, उनके शक्तिपात दीक्षा से कुंडलिनी जागरण होती है, और कुंडलिनी जागरण के बाद अद्भुत परिवर्तन हो रहे हैं मनुष्यों में, इस मनुष्य जाति में। केवल मंत्र दीक्षा से व फोटो से। यह भी एक मतलब अचंभे की बात है, लेकिन ये कोई अचंभा नहीं है, ये एक विज्ञान है। और गुरुदेव तो खुद मतलब खुला चैलेंज देते हैं भाई कि करा लो लैब में टेस्ट, आपकी लैब ही फेल होगी, ये आध्यात्मिक विज्ञान फेल नहीं होगी। तो सभी में परिवर्तन आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी पंथ का हो, इसमें वो कोई मायने नहीं रखता है। केवल मनुष्य प्रजाति, वो चाहे कहीं का हो, कैसा भी हो, किसी भी पंथ का हो, गुरुदेव की फोटो से ध्यान करेगा, मंत्र जाप करेगा, तो सभी प्रकार के रोग व नशों से मुक्त होकर वह ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार कर लेगा। वास्तव में यह विश्व विज्ञान के लिए एक चुनौती का विषय है, और शोध का भी विषय है, और करना भी चाहिए भाई। अंधविश्वास क्यों आप मानो इस चीज़ को कि गुरुदेव की फोटो से ध्यान होता है और योगिक क्रियाएं होती है? मत मानो। गुरुदेव ने कहा है कि मानना क्यों है भाई, बैठ जाओ, तुरंत परिणाम मिलेगा। अगर आपकी श्रद्धा है, विश्वास है, तो आपको तुरंत परिणाम मिलेगा। आपका ध्यान भी लगेगा, और वो भी फिक्स 15 मिनट लगेगा। अगर आपके शरीर में कोई मिस्टेक है, शरीर की आवश्यकता है योगिक क्रिया होने की, तो वो भी होगी। तो इसमें विश्वास, गुरुदेव ने वो कहते हैं ना कि भाई एक बार आजमा के तो देखो भाई। तो बस यही कहना चाहूंगा कि आजमा के देखो। ये वही बात है जो पहले हुई है कि एक मनुष्य मात्र के नेतृत्व से विश्व भर में परिवर्तन आएगा। तो यहाँ वो एक कहावत है ना, एक व्यक्ति और संपूर्ण विश्व है, वो एकदम सही चरितार्थ हो रही है। तो आज इतनी चर्चा करनी थी गुरुदेव सियाग के बारे में। उन्होंने महर्षि अरविंद का जो रेफरेंस दिया था, वो क्यों दिया था, वो सब बताने के लिए चर्चा हुई। सभी को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। अब हम लास्ट में गुरुदेव की आवाज़ में संजीवनी मंत्र सुनेंगे, फिर उसका मन ही मन जाप करना है। पूरे ध्यान से गुरुदेव की आवाज़ में उस संजीवनी मंत्र को सुनते हैं सभी। अब मैं मंत्र बता दूं, बीज मंत्र है के आधा लय में मिला हुआ और बड़ी एक ही मात्रा ऊपर बिंदी, इसको बोलते हैं क्लिंग।
ए के ऊपर बिंदरी लगती, अंग हो जाता ना, अंग। अभी आप मन नहीं बोलो अंग तो यहां स्टॉक लगेगा। और इस क्लिंग में बार बार अंग आता है। एक क्लिंग लय नहीं बनती थी, हमारे ऋषियों ने उसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। इसमें राधा तत्व है, वो सांसारिक सुख देगी, कृष्ण है वो मोक्ष देगा। बाकी आराधना में भोग है तो मोक्ष नहीं, मोक्ष भोग नहीं। एक गीता वाला निष्काम कर्मी हो गया, समझे? तो इसको जपना है। राउंड दिख लो, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग,